আজকে আমরা ফার্স্টে ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सो ऑन द प्रीवियस डे हम लोग ने एलएस का डिटेल्स देखा था एंड वी हैव सीन हाउ टू कॉपी आइटम्स, ठीक है ना. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ यू कैन কাট মুভ রিনেম এইগুলো আগে দেখবো আজকে, ঠিক আছে. দেখো খুব বেসিক অপারেশন এগুলো, বাট দরকার লাগে. রাইট ক্লিক রিনেম তো করা যায় উইন্ডোজে, বাট এখানে কিভাবে করবো এটা আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে. অলরাইট, সো ফার্স্ট অফ অল লেট মি ক্রিয়েট এ ফোল্ডার হিয়ার. আজকে কি বার? Thursday. Let's say I have created a folder Thursday, ठीक है. mkdir Thursday. Now inside the folder अगर मैं जाना चाहता हूँ तो cd Thursday. मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ टच से doc1. इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो एको শিখেছিলাম তো, एकोटा দেখাই নি. अच्छा এবারে ধরো अच्छा एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल के अंदर में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो देयर आर डिफरेंट प्रोसेस टू राइट. सो द इजीएस्ट प्रोसेस आई यूज दैट इज एको कमांड. एको कमांड दिए आपको एको कमांड यूज करके आप कोई भी टेक्स्ट को कोई भी फाइल के अंदर में इंसर्ट कर सकते हो. कैसे? बहुत सिंपल है. देखो कमांड इज एको. है मैडम तमीज के পাঠানো যাবে না अमेज़न पे? হ্যাঁ কেন পাঠানো যাবে? রিয়াজ ভালো জানে পাঠায়নি কেন এতদিন ওকে? गूगल फॉर्म भरছে अमेज़न वाला में अप्लाई करो ना. जो 77,000 वाला जिसमें फॉर्म भर रहे थे सब लोग, हम लोग सुने अप्लाई. ठीक है, मैं तुम लोगों के ग्रुप में फॉर्म दे रही हूँ. ब्रतोती फिलअप कर दाओ, तमिदो फिलअप कर दाओ फॉर्मটা, ঠিক আছে? यस चाहिए सर. हां सर. हां सर, कॉन्फिडेंस এসে গেছে ছেলেটা লিনাক্সে. अच्छा लिखिए আমরা एको. এবার एको के बाद में जो भी आपको उस टेक्स्ट के अंदर में लिखना है उसको डबल कोट के अंदर में डालना है. जो भी व्हाट एवर यू वांट टू राइट. ধরো আমি লিখলাম ঈশান খুব ভালো ছেলে. গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, একটু ফিল আপ করে দাও. হ্যাঁ ব্রততি তুমি দুজনেই ফিল আপ করে दाओ, ठीक है. जो डबल कोट के अंदर में रहेगा वो आपका फाइल के अंदर में चला जाएगा. बट कौन सा फाइल में? स्पेस এটা গ্রেটার দেন দিয়ে দাও. এটা डायरेक्शन প্রকাশ করলো. दिस इज टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन. कहां जाना है? फाइल का नाम क्या है? doc1. दैट्स इट. चेक कैसे करेंगे? कैट से चेक करेंगे. कैट doc1. अच्छा, तो ऐसे एको कमांड से आप कोई भी फाइल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है. टच से बना के एको से लिख दो. अच्छा তাহলে এটা দেখালাম আমরা. আমরা লিখছি এবার एको টু ডিসপ্লে. এটা দুটো কাজ আছে. একটা হচ্ছে টু ডিসপ্লে এ ফাইল কন্টেন্ট, অলসো উই ক্যান ইনসার্ট টেক্সট টু এ ফাইল. ठीक है, এটা হচ্ছে एको কমান্ডের ব্যবহার. ঠিক আছে, আগে যাই. নেক্সট কমান্ড ইজ এমভি. কি কমান্ড? এমভি. এমভি কমান্ড ফুল ফর্ম ইজ মুভ. ठीक है, मूव इज द फुल फॉर्म. इसका फुल फॉर्म है मूव. इट इज यूज्ड टू मूव की বানানটা ভুল লিখছি. ठीक है. हाँ, अच्छा, इट इज यूज्ड टू cut and paste, rename
হাইড অ্যান্ড আনহাইড, এই কটা কাজে এটা লাগবে। ठीक है, तो MB कमांड यूज करके हम लोग काट पेस्ट कर सकते हैं, MB कमांड यूज करके हम लोग रीनेम कर सकते हैं, MB कमांड यूज करके हम लोग हाइड अनहाइड कर सकते हैं। 1 by 1 देखा, अच्छी ध्यान से देखना सब लोग। अच्छा, so I have a file called doc1, right, inside the folder Thursday। ls করে দেখে নাও, ls -l, तो doc1 is a file जो कि इधर पे है, करेक्ट, কোনো অসুবিধা নেই। अच्छा, फर्स्ट আমরা কি করব, এটাকে আমরা इसको हम लोग एक दूसरा डायरेक्टरी में लेके जाएंगे। तो मेरे पास और क्या डायरेक्टरी है, ls, see I have a folder और I have a directory called Friday 18, करेक्ट। चेक कर लेते हैं Friday 18 के अंदर में क्या है, तो Friday 18 के अंदर doc1 है। ऑलराइट, हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एक नया फोल्डर बना लेते हैं, mkdir data1, ये मेरा एक दूसरा फोल्डर है। तो मेरे पास ls -l थर्सडे फोल्डर के अंदर में doc1 है और ls -l data1 के अंदर में कुछ नहीं है। तो I want to cut doc1 and paste it inside data1, वेरी सिंपल। MB कहां पे है फाइल, थर्सडे के अंदर में। थर्सडे के अंदर क्या है फाइल का नाम, doc1। कहां पे लेके जाना है, data1। कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो, ls -l data1 फाइलটা এসছে doc1, ये जो फाइल है देखो आ गया ना doc1 data1 के अंदर में, और काट हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ls -l কি নাম ছিল, থার্সডে, দেখো নেই, ক্লিয়ার। তো এটা হচ্ছে কাট পেস্ট। এর আন্ডারে আমরা নাম্বার 1 করে নিচ্ছি, ফার্স্ট এরটা কাট এন্ড পেস্ট, ঠিক আছে। নেক্সট নাম্বার 2, এবার আমরা দেখব হচ্ছে কোনটা বলো, रीनेम। रीनेम कैसे करना है, नाउ आई हैव ls data1, I have doc1 and I want to rename doc1 as document1। मैं इसका नाम बदलना चाहता हूँ, वेरी सिंपल, MB कमांड यूज करो, MB data1 के अंदर doc1, कहाँ पे रखना चाहते हो, वहीं पे data1 के अंदर में document1, ठीक है। जस्ट रीनेम করছি, চেক করো ls data1 document1 আছে, doc1 আর है नहीं है। So first MB command, then old name with location and new name with location, ठीक है। ध्यान रखना, रीनेम करने के लिए लोकेशन सेम रहेगा, फाइल का नाम बदलेगा, ठीक। तो रीनेम करने से कोई फाइल का लोकेशन चेंज होता है क्या, नो, सिंपल, यही है इसका प्रोसेस, ठीक है। नोट इट, नोट कर लो, ये है आपका रीनेम करने का तरीका। सबाई लिखছো तो, सब लोग लिख रहे हो ना, लिख लो, हाँ। रीनेम करने का ये तरीका है। আর হাইড আনহাইড তো আমি আগে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, আর দেখাবো একবার না, ঠিক আছে, একবার দেখাবো, ঠিক আছে, চলো, হাইড এন্ড আনহাইড, হ্যালো। चलो डॉक्यूमेंट 1 টাকে আমরা হাইড করি ফার্স্ট, देख लेते हैं पहले ls data1, देयर इज document1, तो इसको हम लोग हाइड करते हैं। कैसे हाइड करेंगे, वेरी सिंपल, MB data1 के अंदर document1 सेम लोकेशन data1 डॉट document1,
ls data 1 কিচ্ছু নেই দেখবো কি করে ls minus a data 1 document 1 is visible unhide করবো কি করে mv data 1 slash dot document 1 space data 1 document 1 ठीक है ls data 1 document 1 is there this is hide and unhide clear तो ठीक है आगे जाओ इतना दूर तक सबको क्लियर है कमांड लिखा आप लोग ने लिखेছো कमांड गुलो লিখে নাও কমান্ড গুলো তাহলে কোনটা কোনটা লিখলাম আমরা আজকে শিখলাম ইকো থেকে শিখেছি ইকো লিখেছো এমবিটা লেখো तो RMDIR कमांड আমরা দেখলাম RMDIR कमांड यूज करके हम लोग एक फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं बट देयर इज ए कैच हियर एक छोटा सा कैच है इधर पे कैच माने पॉइंट टू नोट कैच इज RMDIR कैन ओनली डिलीट empty folders বা empty directories अगर एक डायरेक्टरी के अंदर में कुछ फाइल या कंटेंट है तो RMDIR कैन नॉट डिलीट इट यही কথাটা ध्यान ख्याल रखते हैं ठीक है तो कोई भी एक फोल्डर है कोई भी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर में कुछ कंटेंट ऑलरेडी है RMDIR कैन नॉट डिलीट दैट पर्टिकुलर फोल्डर या दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी क्या बोलो देखो कैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास में डेटा 1 बोल के एक तो डायरेक्टरी है तो लेट मी शो यू हाउ व्हाट इज इनसाइड डेटा 1 there is document 1 and I am trying to delete using RMDIR data 1 it is telling me directory not empty या directory not empty so that is the catch कि इसके अंदर में डेटा अगर है तो RMDIR is unable to delete it now how can you delete a file ठीक है तो मुझे डिलीट करना है फाइल कमांड यूज होगा rm কিরে আগের দিনের ক্লাসটা দেখেছিস দেখছিলি মিথ্যে কথা বলবি না কিন্তু পুরোপুরি দেখে আসতে বলেছিলাম তো ওসব ফালতু ফাঁকিবাজি আমার সঙ্গে চলবে না আজকে ভিডিও দেখে প্র্যাকটিক্যাল গুলো করে দেখিয়ে যাবি अच्छा डेटा 1 के अंदर में डॉक्यूमेंट 1 है आई कैन डिलीट इट इजीली ठीक है देख लो ls डेटा 1 कुछ नहीं है ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट ए फाइल मल्टीपल फाइल পরপর লিখে দেবে স্পেস দিয়ে ওটাও দেখাচ্ছি দিস ইজ rm টু ডিলিট এ ফাইল আগে ফাইলটা ডিলিট করতে হবে তারপরে কি ফোল্ডার ডিলিট হ্যাঁ এখন ধরো RMDIR দিয়ে ওই ডেটা 1 টাকে ডিলিট করা যাবে RMDIR ডেটা 1 যদি একটা ডাইরেক্টরির মধ্যে মাল্টিপল ডাইরেক্টরি আর ফাইল আছে তখন আমাকে আলাদা করে ডাইরেক্টরিও ডিলিট করতে হবে একটা একটা করে ফাইল आपातत आपातत मैंने आपातत मैं जो बोला हूँ फिलहाल के लिए मैं जितना बोला हूँ इसमें यही रुकता है राइट ना यहीं पे वी स्टैंड बट इट इज नॉट पॉसिबल एक फाइल के एक फोल्डर के अंदर में 1000 फाइल है तुम 1 by 1 डिलीट करोगे नॉट पॉसिबल so I'll have a folder let's say I have a folder let's say database so I have file 1 and file 2 ठीक है तो what I do is rm minus rf database सब बदला हो जाए देख नहीं यार database is गायब तो rm minus rf forcefully deletes everything file folder যা যেখানে আছে সব এর সঙ্গে ওই মিটা দেঙ্গে নামো নিশান ব্যাপারটা থাকবে
कुछ नहीं, नथिंग विल बी देयर। rm माइनस rf इज ए वेरी वेरी पावरफुल कमांड, ध्यान से रन करना। जैसे मैं सीसीएनए पढ़ाने के टाइम पे सबको बोलता हूँ इरेज फ्लैश, ये कमांड बहुत पावरफुल कमांड है, बहुत ध्यान से रन करना। सीसीएनए में, लिनक्स में मैं बोल रहा हूँ rm माइनस rf इज ए वेरी पावरफुल कमांड, ध्यान से समझ के रन करना, ये आपका रिकवर नहीं होगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो rm माइनस rf गया। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट, let's say, let me check what is inside Sunday. There are 5 files. ठीक है, तो I want to delete rm Sunday 20, कर्ली ब्रेस देके आप ऐसे लिख सकते हो, फाइल से 1.3। तो क्या क्या डिलीट होगा? 1 2 3। डॉट डॉट मीन्स रेंज, ये डॉट डॉट जो है इसका मतलब है रेंज। 1.3 माने 1 2 3, ऐसा, ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हो। कॉमन पार्ट ऑफ द नेम यू कैन टेक कॉमन, माने तीनों फाइल था, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, इन तीनों का नाम में फाइल वर्ड कॉमन है। सो आप फाइल लिख के कर्ली ब्रेस के अंदर रेंज भी मेंशन कर सकते हो, तब भी आपका डिलीट होगा। কমন না থাকে তাহলে তো ম্যানুয়ালি লিখতে হবে বন্ধু, কমা কমা দিয়ে। কমা দিয়ে দেখে তো হ্যাঁ, ওটাই ও জিজ্ঞেস করছে যে কমা দিয়ে দেখে भी लिख सकते हैं। তো अगर ধরো কমন নেই, তো কমন না থাকলে আমরা লিখবো rm সানডে, এবার এখানে কার্লি ব্রেসটা দাও, ধরো বললে ফাইল 4 কমা फाइल 5, ऑल्सो एप्लीकेबल। अगर कॉमन नाम है तो ऐसे देना ठीक रहेगा, अगर नहीं कॉमन नाम है तो ये वाला सही रहेगा, राइट? ऐसे भी आप दोनों यूज कर सकते हो। So it is for when we want to delete multiple फाइल्स इनसाइड ए डायरेक्टरी। দেখলাম আমরা ডিলিটিং, এসো মাল্টিপল फाइल्स, ठीक है, डिलीटिंग मल्टीपल फाइल्स हमने देखा, ठीक है। लिखे ना सब बिजनेस में प्रैक्टिकल है, उसमें लिखता है ग्रेट पावर्स कम्स बिग रिस्पांसिबिलिटी। ग्रेट पावर्स कम्स विद बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जरूर, जब सैलरी बढ़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा। एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अगर एक सिस्टम खराब कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जॉब चला जाएगा मुश्किल से, या एक केबिन के अंदर बुला के उसको बहुत ज़्यादा झाड़ेगा। बट एक नेटवर्क एनालिस्ट अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर लिया, इट विल हार्म द कंपनी। बिग पावर कम्स विद बिग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट वर्ड, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो आपका जिम्मेदारी भी ज़्यादा ही है। मैं रोहित को सिस्टम के लिए जितना डांटूंगा, ईशान को ज़्यादा डांटूंगा, बिकॉज उसके पास ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए रोहित तो भी छोटा सा बच्चा है, तो এদিকে ঘুরে বস না, এখানে দেখে লিখছিস এত বড় মনিটরটা যেদিন কিনলো কি জানে গয়া কথা হবে কি জিনিস ভাই, সত্যিকারে। আচ্ছা লিখেছো? বলদি না করে দিয়েছে কেন? বাড়িতে প্রবলেম। ই ছাড়বে না? এখন নিজে এখন বসে বসে ভাবছে বাইরে। বাইরে লোকের উপর রাগ হবে। হ্যাঁ না ভাবছি যে না করার পর ভাবছি বসে বসে একটু সাহস দিলাম বাইরে
বুঝলে না, তোমার এডি ভ্যালু কম। কনফিডেন্ট পেলাম না আমার কথা। ভাবছি তুমি আর কি মেরে দিচ্ছ। এটা হলো, দেখো শর্মিষ্ঠা সাহস করে কিন্তু বেরিয়ে গেল হ্যাঁ Infosys-এ। Infosys-এ। তাহলে ও মুম্বাই থেকে গেল? পুনে ভালো করেছে। না সাহস করে বেরিয়ে গেল, কিন্তু এটা ভেবে দেখো খালি, ও তো একটা মেয়ে, হ্যাঁ ও তো একাই থাকে, এটাও তো ভাবতে হবে। ও কিন্তু বেরিয়ে গেল। এই কনফিডেন্সটাই দরকার যে আমি পারবো। तो वो तो यहाँ पे भी तो घर से बाहर ही रहती है। मैं फिर भी निकल गई ना काफी दूर में। बहुत दूर। पौने 1.5 दिन तो लगता है जाने आने में, एक दिन जाने आने में, जेते 1.5 दिन, आसते 1.5 दिन, 3 दिन दूरत्व। पुणे इज ए प्रीटी एक्सपेंसिव सिटी, बहुत पैसा लगता है उधर। शी इज गेटिंग 35, बट इन्फोसिस ব্র্যান্ডটা খুব দরকারি ব্র্যান্ড। ওটা একটা ক্যারিয়ারে এরকম ইনফোসিসের ছাপ লেগে গেলে না, পরে স্যালারিটা আর কমবে না, বাড়বে। প্রথম বছরটা একটু কষ্ট করতেই হবে সবাইকে, আমরাও করেছি। 8,500 টাকা মাইনে পেতাম আমি ফার্স্ট, 8,500 বাইরে, উইদাউট ফুডিং, লজিং, খানা, এনিথিং। कहाँ पे सर? आसनसोल I used to get 8,000 only, but I stayed। एक साल सर। हाँ, 1 साल थे हम। हाँ, क्या खाएंगे सोचते, क्या कद्दू चीज़ खरीद के। मिलता I used to buy कद्दू, pumpkin। ওটাই স্যার, মানে এটা কোনো না কোনো দিকে তোমাকে একটুখানি কম্প্রোমাইজ করতেই হবে। আচ্ছা, এটা হলো আমাদের ডিলিট, মাল্টিপল ফাইল ডিলিট করলাম। আচ্ছা, আগে যাই। আরএম শিখলাম আমরা। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার একটা নতুন কমান্ড দেখো, একটা নতুন কমান্ড হেড কমান্ড। ঠিক আছে, হেড কমান্ড কি কাজে লাগবে? हेड कमांड is used to view files। एक मतलब बाय डिफॉल्ट एक फाइल में अगर बहुत सारा लाइन है तो ये आपको ऊपर से लाइन नंबर्स दिखाएगा। मतलब if I say there is lots of lines available in a file, let's say cat/etc/passwd, ये एक फाइल है। ये फाइल ना सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट रहता ही है, आपको तैयार करने का जरूरत नहीं, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट इट। सो आप अगर इस फाइल को देखते हो, इट इज ए प्रीटी बिग फाइल, कैन यू सी, काफी लंबा चौड़ा फाइल है ये। क्या लिखा है, डोंट वरी अबाउट इट, अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए क्या लिखा है इसके अंदर में, जस्ट काउंट देखो, ये यहां से शुरू हो रहा है एंड गोइंग अप टू दिस। ओके, सो आई वांट टू वॉच only 5 lines of this file, तो की लिखबो, हेड। अगर हेड कमांड खाली लिखते हो, हेड etc passwd, एक मिनट, हेलो बोलो, जाइए। देखो हेड कमांड को अगर आप खाली यूज करते हो, हेड कमांड इज गोइंग टू शो यू 10 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाय डिफॉल्ट ये 10 लाइंस आपको दिखाएगा हेड कमांड। अगर आप कोई काउंट मेंशन नहीं करते हो तो हेड कमांड विल शो यू फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ ए फाइल। हेड कमांड आपको पहला 10 लाइन आपको दिखाएगा। हेड कमांड विल शो यू फर्स्ट 10 लाइंस, बट इफ यू वांट टू सी कस्टमाइज्ड नंबर ऑफ लाइंस, यू कैन डू इट बाय यूजिंग ए स्मॉल ऑप्शन, that is -n। धरो दिलाम 3, फाइल का नाम लिख दो, only 3 लाइन्स, ठीक है। सर -n for numbering सर। नंबर, -n फॉर नंबर, ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये कमांड है सबके लिए, ठीक है। तो फ्रॉम टॉप इट विल शो यू डिफॉल्ट 10 लाइंस, एंड अगर आप चाहो तो कस्टम मेंशन कर सकते हो। तो कमांड हम लोग सीख रहे हैं, हेड कमांड। ऐसे लिखो, इट इज यूज्ड टू सी कस्टम नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्टिंग से आपको ये लाइंस दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट इट विल
show, by default it will show 10 lines, but we can customize this, the count. As per our need. तो ये वाला कमांड है डिफॉल्ट के लिए, एंड ये वाला कमांड है कस्टम के लिए। ठीक है, এটা হেড কমান্ডের মানে বড় ইনভিজিলেটর। হয়েছে, ডান। দুটো কমান্ডে লিখেছো, বাকিরা দুটো কমান্ডে লিখেছো? হ্যালো, দো কমান্ডে? আচ্ছা এক মিনিট, এখানে না, এই একটা কমান্ড আর এই একটা কমান্ড। কোনো রেঞ্জ মেনশন করে এ করা যাবে না, সাপোজ ধরুন আমি 8 থেকে 10 না, বলো না, ওরম করা যাবে না। এত অপশনের মধ্যে মানে এই কমান্ডটার এত ক্ষমতা নেই। ডান তো, ওকে। এবার দেখো टेल कमांड, ये नीचे से दिखाएगा, तो टेल स्पेस -n, टेल आगे देखे ना, टेल etc पास wd, नीचे से 10 लाइन, एंड इफ यू वांट टेल स्पेस -n 4 etc पास wd, नीचे से 4 लाइन। ठीक है, ये कस्टम भी होगा ऐसे। अच्छा, लेट मी जस्ट, इसका एक ऑप्शन आई थिंक है, नहीं है। फर्स्ट डेटा लिखो, देन इट Yes sir, कर सकते हैं। Set command, सेट SED। SED, हाँ सेट कमांड। मैं बोला इस कमांड से नहीं कर सकते, हाँ है ना, वो तो कर सकते हैं, ग्रेप से भी कर सकते हैं। वो पैटर्न मैचिंग है ना चैप्टर, पैटर्न मैचिंग में जाके बताऊंगा। तो इसके बाद में लिंक पढ़ा दूंगा, लिंक टार, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक। हाँ अच्छा, 2 লাইনই লিখতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, এটা একটা লাইন। ম্যাডাম ডাকছে, নেট চলে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা, হেড টেল হয়ে গেল। টেলটা দিলাম কি? টেল লেখানো হয়নি স্যার। টেলটা দিইনি না ওখানে? আচ্ছা, it is used to view lines of a file from bottom. It also shows 10 lines by default,
but we can customize the count. ये रहा टेल कमांडेर व्यवहार। ঠিক আছে তো, এটা লিখে নাও। एक साल के बाद अपडेट नहीं देता, रिन्यू कर सकता है पैसा देके। ना नहीं हो जाता है बाय डिफॉल्ट 1 ईयर, उसके बाद में वो इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिक। एक दो सेटिंग्स है छोटा सा। पैसा नहीं लगता। ना पैसा नहीं लगेगा, पैसा का कोई कहानी है, सर्विस लेंगे तो पैसा लगेगा। ये वाला क्लियर है, हेड टेल क्लियर तो হয়ে গেছে। चलो এবার इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट लिंक। So now we'll discuss about link. So what is link? Link means shortcut. Link means shortcut. Why it is created? Now it is created to increase the availability of a content. It is used to increase availability of a content. ठीक है, क्लियर? কি মানেটা হলো লিংক মানে হচ্ছে শর্টকাট। আচ্ছা, সো আমরা এটা এভাবে বলছি, let's say in the Windows system বাহ গন্ধ পেরিয়ে এলাম, মিনিমাইজ করেই যাচ্ছে, একটা করে স্ক্রিন এসেই যাচ্ছে। ধরো I want to run this Google Chrome. Okay, I want to run Google Chrome. So what is this? এটা কি? না, এটা শর্টকাট, তাই না? এত বেশি ডিটেলে ভাবিস না, চোখের সামনে দেখ। What is this? This is a shortcut. এবার अगर ये शॉर्टकट नहीं होता, if there is no shortcut of Google, বুঝতে পারছিস তো? ধরো যদি Google Chrome এর কোনো শর্টকাট নেই, अगर Google Chrome का कोई शॉर्टकट नहीं है, then how I need to open Google Chrome? না কি বুঝলে? I need to go to a very long place. तो अगर एक नॉन टेक्निकल इंसान को, जो कि उतना कंप्यूटर सेवी नहीं है, उसको अगर मैं बोलता हूं कि आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको इतना क्लिक्स करना पड़ेगा, वो क्या बोलेगा? दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये सुन है कि नहीं? आप हम लोग का घर में मम्मी पापा के जमाने में मोबाइल नहीं था, आज भी वो लोग मोबाइल देख के चौंक जाता है, अरे এটা কি হয়ে গেল, দেখ দেখতে পাচ্ছি মিনিমাইজই করতে পারছে না, 10টা ভিডিও দেখছে একসাথে, রেগে যাচ্ছে, তোর ফোনে গান হচ্ছে আমার ফোনে কেন হচ্ছে না, বলছে তোর ফোনে মহাভারত আসে আমার কেন আসে না, আবার কি করে বলবো যে তুমি ওটা দেখলে তবে আসবে, তো শুনতে চাইবে না। সো
such people are there, full of this kind of people are there in industry. they may be ओरा वो लोग ना अपना ट्रेड में हो सकता है बहुत अच्छे हैं, बट नॉट इन आईटी। ওরা আইটিতে এতটা মানে অ্যাকাস্টমড নয় বলতে পারি আমরা, মানে आईटी में उतना वो लोग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, सो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। ওরা খুব প্রবলেমে পড়ে যায় যদি কিছু বেশি খুঁজে বার করতে হয় तो वो लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है अगर वो कुछ मतलब ज़्यादा खोजना पड़ जाए तो व्हाट वी डू फॉर दैट ना, वी क्रिएट शॉर्टकट फॉर दैट के डेस्कटॉप के ऊपर में ये एक लाल नील हल्दे एक ऐप আছে, अपनी इसके ऊपर डबल क्लिक करना, देन यू कैन सर्च एनीथिंग। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए शॉर्टकट। इन लिनक्स we call shortcut as link। link মানে shortcut in linux, বুঝা গেছে? তাহলে এ কি করলো, গুগল ক্রোমটাকে আমার অনেক কাছে এনে দিল। ये क्या किया, ये शॉर्टकट क्या किया, गूगल क्रोम को मेरा बहुत ज्यादा नजदीक में लाया। why? to increase its availability, या আমাকে ইউজ করো বিকজ আমি তোমার সামনেই বসে আছি, ঠিক তো? देखबे आप लोग जब चिड़ियाखाना में कभी गए हो क्या, जू में घूमने को, तो आप जू में अपना भाई बहन छोटा बच्चा को लेके जाते हैं हम लोग नॉर्मली, ठंडाई के मौसम में थोड़ा चलो चिड़ियाखाना घूम के आते हैं, रोहित तू যাবি না তোকে রেখে দেবে ওরা, ঠিক আছে? ছোট সামনে দুটো খাঁচা আছে ওরাংওটাংয়ের পাশে, রোহিত ওটাং বলে রেখে দেবে, একটা নতুন জন্তু পাওয়া গেছে দেখি। তো এবার তো देखना वहां पे बहुत सारा कैंगारू बनाया हुआ है जिसके अंदर वेस्ट बॉक्स है, जल खेয়ে ফেলতে পারো, चिप्स খেয়ে ফেলতে পারো, बादाम খেয়ে ফেলতে পারো। क्यों उसको रखा जाता है थोड़ा थोड़ा नजदीक नजदीक में, सो दैट जो इंसान पहले कभी चिड़ियाखाना नहीं आया है उसको जल्दी से दिख जाए कि कचरा नहीं करना है, इसके अंदर में डालना है। अगर हम लोग एक जगह पे रख देंगे it is very difficult for the new people to find out where is the dustbin। বিয়ে বাড়িতে খাবার খাবার পর মনে পড়ে না, এ বাবা ফেলবো কোথায়, এবার থালাটা কোথায় রাখবো, এই থালাটা কোথায় রাখছো, তাই তো নাকি? আমরা আস্তে করে জিজ্ঞেস করে নি, ঠিক তো নাকি? তাহলে link will increase the availability of a content। it can be a file, it can be a folder। एक फोल्डर का भी availability बढ़ा सकता है, एक फाइल का भी availability बढ़ा सकता है। Am I clear? चलो, so with that being said, this is our link in Linux। तो Linux से link माने की होलो shortcut। So link are বা link is of two types। link কত রকমের হবে? There are two type of links। কি what are they? Number one is called soft link and number two is called hard link। ठीक है, नंबर वन इज कॉल्ड सॉफ्ट लिंक एंड नंबर टू इज कॉल्ड हार्ड लिंक। आगे सॉफ्ट लिंक बोलबो, प्रैक्टिकल देखाबो, তারপর হার্ড লিংকে যাচ্ছি। सॉफ्ट लिंक, तो व्हाट इज सॉफ्ट लिंक? इट इज द शॉर्टकट ऑफ ए कंटेंट। ठीक है, it is a independent file from the original file। it has a connectivity with the original file। it has a separate inode value if the original content is देखा আছে সব এগুলো লিখছে, আবার দেখো ফালতু ফালতু না সত্যি বলছি, আমি ক্লাস থেকে তুলেছি খাতায়। 100% আছে, 100% আছে। 100 টাকা বাজি লাগাও, সুরেশ না তোমার ফোনটা বাজি লাগাও, সুরেশ না তোমার ফোনটা বাজি লাগাও,
ফোনটা তোমার ফোনটা বাজি লাগাও, বলো একবার তোমার ফোনটা বাজি লাগাও, আমি এক্ষুনি তোমার ডকুমেন্টকে বার করে দেবো এটা। একলতি ফোন আমার স্যার, ওটা আমি কোনো বাজি লাগাতে পারবো না। So it is the original, if original content is deleted, the shortcut will, বা the link, shortcut তো লেখা ঠিক হবে না, the link will not work। কাঁদবে বসে, আর কান্নাটা আমি দেখাবো এক্ষুনি, সত্যি সত্যি কাঁদবে, লিঙ্কটা দেখাচ্ছি দেখ, বলো তো আমি কাঁদতে রয়েগা না ইয়ে, Yes. है ना। अच्छा, it will consume very less amount of space comparing to the original content। ठीक है, নোট ইট ফার্স্ট, নোট করো, তারপর প্রত্যেকটা জিনিস বলছি, তারপর দেখাবো, তারপর আগে যাবো। হলো, হয়েছে না দেখে লেখাটা অভ্যেস হয়ে গিয়ে বেশ ভালো লাগছে, সেরকম ভাবে সুন্দর করে লিখে দেওয়া যায়, ভালো জিনিস প্র্যাকটিস করে নিয়েছি একটা বসে বসে। রোহিত, কিবোর্ডে না দেখে লিখতে পারিস? কিবোর্ডে না দেখে লিখতে পারিস? না না কেন, ওটা তো প্র্যাকটিস করতে হবে, মজা এসে যাবে, দেখবি না। सर हार्ड लिंक से डायरेक्टरी तो नहीं कर सकते हैं? नहीं, हाँ ठीक है, गुड पॉइंट। इट कैन बी क्रिएटेड फॉर बोथ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अच्छा, द लोकेशन, हाँ एक और पॉइंट है, द लोकेशन ऑफ लिंक कैन बी ऑन ए separate drive than the original content drive। मतलब जो लिंक बने तो उसका ड्राइव अलग रहेगा और कंटेंट का रख सकते हैं, जब चाहेंगे तो होगा, हार्ड लिंक नहीं होगा, हार्ड लिंक को उसी ड्राइव में रखना पड़ेगा। अब तो पूरा कॉपी ही रहता है। चलो रे, डन, दादी ले। এবার দেখো জিনিসটা, প্র্যাকটিক্যালটা করে দেখাই। সাপোজ কিচ্ছু নেই, बहुत सारा फाइल है। सो लेट मी क्रिएट ए लिंक फॉर फाइल 2। मैं फाइल 2 के लिए एक लिंक बनाना चाहता हूँ।
ठीक है देखो तो लिंक बनाবার कमांड इज ln की कमांड ln यदि अगर ये सॉफ्ट लिंक है तो -s नेक्स्ट किसका लिंक बनेगा फाइल 2 का लोकेशन बोलो फ्राइडे 18 के अंदर में फाइल 2 स्पेस लिंक का नाम सपोज मैंने बोला लिंक 1 कमांड एक्सेप्टेबल कैसे समझेंगे कि ये लिंक है कलर कोड है ls -l कैन यू सी स्काई ब्लू कंसोल केबलर कलर स्काई ब्लू देख जो लिंक होगा उसका कलर होगा स्काई ब्लू एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू द ओरिजिनल लोकेशन मतलब अगर मैं इसको ओपन करूंगा एक्चुअल में यही खुलेगा ठीक है ध्यान से देखो नाउ if I want to see what is inside or what is written inside file 2 let's say Friday 18 file 2 nothing is written हम एको करছি एको से हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं we are और बोलना टेस्टिंग सॉफ्ट लिंक ग्रेटर देन कहां पे फ्राइडे के अंदर में फाइल 2 ये मैंने किसके अंदर पे लिखा फाइल 2 के अंदर में लेकिन अगर मैं लिखता हूं कैट फ्राइडे फाइल 2 इट इज विजिबल ये सब ना जेटा लिखलाम जो लिखा मैंने क्या वो विजिबल है आंसर इज यस अगर मैं लिंक को ओपन करता हूं सी इट इज ऑल्सो विजिबल ऑटोमेटिकली इट विल सिंक्रोनाइज ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली व्हाट इफ मैं ओरिजिनल कंटेंट डिलीट कर दिया अगर मैं ओरिजिनल कंटेंट डिलीट कर दिया तो क्या होगा लेट्स से आई डिलीट इट rm फ्राइडे के अंदर में फाइल 2 इज डिलीटेड ls -l देख कांजे लाल हो गया देख चोकटा ये सुन ना ये ऐसे होता है there is a link but the link is destroyed because the original location is damaged am I clear ये सुन বোঝা গেছে কিনা लिंक जिनिसটা বোঝা গেল তাহলে लिंक क्रिएट करने के लिए प्रैक्टिकल इसका कैसे करना है वेरी सिंपल आप पहले एक फाइल बना लो देन उसका एक लिंक बना लो देन चेक करो देन डिलीट करके चेक करो दिस इज द थिंग আবার দেখাই ভালো করে দেখ আমি একদম ফ্রেশ থেকে দেখাচ্ছি দেখ mkdir দরকার নেই কিছু করার একটা ফাইল বানাও ফার্স্টে টাচ ধরো বললাম ओरिजिनल फाइल ठीक है इसके अंदर में हम लोग कुछ लिखते हैं एको जे आमी ओरिजिनल কোথায় যাবে এটা ठीक है देखे नेबो देखना है इसके अंदर क्या है कैट ओरिजिनल फाइल आमी ओरिजिनल এবার আমি লিংক বানাচ্ছি ln -s কার অরিজিনাল ফাইল নাম দিচ্ছি লিংক ফাইল তৈরি হয়েছে চেক করব কি করে ls -l ক্যান ইউ সি এবার অরিজিনাল ফাইলটা ডিলিট করো rm অরিজিনাল ফাইল ডিলিট হয়েছে ls -l এও কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে দেখো তো লাল হয়ে গেছে কিনা তো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ক্রিয়েট দ্য লিংক ঠিক আছে কিনা এটা হলো আমাদের কিসের প্র্যাকটিক্যাল বলো সফট লিংক আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমার এখানে দেখাবার আছে আচ্ছা তাহলে ফাইলটা আমি আরেকবার বানিয়ে দিই টাচ ओरिजिनल फाइल ठीक है क्या लिखा था उसके अंदर में एको आमी ओरिजिनल फिर से आ गया तो लिंक विल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेटेड ls -l देखो लिंक एक्टिवेट हो गया ना अगर सेम नाम से आप फिर से बना देते हो तो लिंक विल बी एक्टिवेटेड
স্যার যদি কন্টেন্ট আলাদা থাক কিছু আসে যায় না नाम तो Same कंटेंटर नाम। ऊपर नॉय तो नामेर ऊपर है ফাইল ফোল্ডার নাম একই হবে। फाइल फोल्डर का नाम अगर सेम है तो इट इज ऑल राइट नो प्रॉब्लम अच्छा एक और चीज ध्यान से देखो सो देयर इज टू सेपरेट फाइल वन इज ओरिजिनल फाइल वन इज लिंक फाइल दोनों का आइनोड नंबर इज डिफरेंट कैसे पता चलेगा ls -i ओरिजिनल फाइल आइनोड नंबर देखो 16778316 करेक्ट तो ls -i लिंक फाइल Can you see? It is different. Yes or no? ঠিক আছে কি नहीं है বুঝতে পারা গেছে তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস স্যাটিসফাই হলো ফার্স্ট আমি একটা ফাইল বানালাম কোথায় ফাইল বানিয়েছি এই যে এখানে এইটা হচ্ছে फाइल बनालाम ये फाइल के अंदर मैंने कुछ लिखा ये उसके अंदर क्या है मैंने देखा उसके अंदर मैंने लिंक बनाया लिंक बना के टेस्ट किया इतना दूर तक ठीक है एंड अनदर थिंग इज दैट परमिशन सेक्शन में देखो इट इज स्टार्टिंग विथ स्मॉल एल परमिशन सेक्शन ध्यान करो इट इज स्टार्टिंग विथ स्मॉल एल एल माने लिंक ठीक है এইটা হলো আমাদের কিসের প্র্যাকটিক্যাল হলো বলো এটা সফট লিংকের ঠিক আছে এন্ড টেস্ট করবার জন্য আমরা কি দেখলাম আইনোড নাম্বারটা ठीक है ओरिजिनल फाइल और लिंक फाइल का आपका ये अलग है लिखे ना ताहले এটা পার্টটা हार्ड लिंक अच्छा so it is a clone of original content clone means exact copy clone माने exact copy it can be created on a file only ये फोल्डर के लिए नहीं बन सकता it will consume same space as the original file inode number of the link will be same as the original file if the original file is deleted we can retrieve data from the link it needs to be created on the same drive of the original one These are the details of hard link. तो hard link just एक कॉपी है मैं एक फाइल के ऊपर काम कर रहा हूं उसको मैं अपना नजदीक में कॉपी करके रखा और एक ओरिजिनल लोकेशन अलग है सपोज धरो लेट्स से ऐसा है कि एक कंपनी का ऑडिट चल रहा है तो ऑडिट मंथली क्वार्टरली 6 मंथ में या ईयरली होता है डिपेंड्स ऑन द कंपनी हाउ ऑफन द कंपनी ऑडिट करता है ऑडिट माने जानो ऑडिट माने क्वालिटी चेकिंग ऑडिट माने चेकिंग ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द कंपनी इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट हम लोग का सिस्टम पे जैसे पोस्ट होता है पोस्ट क्या होता है रोहित तो पोस्ट बॉल की जिनिस बॉल पोस्ट की जिनिस फुल फॉर्म जिज्ञेस करला
বল কি জিনিস পোস্ট বল, নাহলে খাতা দিয়ে মেরে দেবো মাথায়। তাড়াতাড়ি বল, ভুলে গেছিস? এই পড়াশোনা হবে না, পড়াশোনা করছিস না একদম। এ তো হার্ডওয়্যারের জিনিস, বায়োস তো বলা উচিত। বলো তুমি। So post is the first part of BIOS and it checks all the hardware components are working properly or not. Exactly. In audit also we check all my parameters of the company is working properly or not. अभी इसको आप कब चेक कर सकते हो? It depends on the company policy. कोई कोई कंपनी में मंथली ऑडिट होता है, कोई कोई कंपनी में 3 महीना छोड़ के ऑडिट होता है, कोई कोई कंपनी में 6 महीना में ऑडिट होता है, और कोई कोई कंपनी में सालाना ऑडिट होता है। ऑडिट कैन बी इंटरनल, ऑडिट कैन बी एक्सटर्नल। ऑडिट करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, लाइक PCI DSS है, ISO 9001 ऑडिट शेड्यूल है, 6 सिग्मा एक रहता है, ऑडिट का सर्टिफिकेशन भी होता है। सो ये सब जब होता है तब सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक लेट्स से सायोन बोल के एक आदमी है जो ऑडिट करता है, राइट नाउ उसके पास में हर एक महीने का ऑडिट रिपोर्ट्स अवेलेबल है, एंड जिसको वो बहुत अंदर में थोड़ा अपना लैपटॉप में बहुत अंदर में संभाल के रखता है, राइट। बट ऑडिट 3-4 दिन के लिए चलेगा। ही विल कम टू द कंपनी एंड चेक ऑल द पैरामीटर्स। तो ऑडिट का जो फाइल होगा, क्या वो बार बार उस अंदर भिंदर में जाके रखेगा? कोई अगर शोल्डर सर्फिंग कर लिया तो शोल्डर सर्फिंग मतलब আমি যখন করছি আমার পিছনে তাহলে কেউ দেখে নিল, मैं जब काम कर रहा हूँ मेरा पीछे कोई खड़ा खड़ा देख लिया, लाइक मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, रोहित चुपके से अच्छा इटा पासवर्ड अच्छे लाइक दैट। तो इसको हम लोग शोल्डर सर्फिंग बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं उसको एक कॉपी बना के रख लेंगे, एंड जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको ओरिजिनल लोकेशन पे रिप्लेस कर दूंगा। तो ये तो एग्जैक्टली सेम फाइल है जो ओरिजिनल लोकेशन पे है और जो मेरा सामने है। अगर ओरिजिनल वाला डिलीट भी हो जाए तो डज इट मैटर? आंसर इज नो, इट डजंट मैटर। व्हाई? बिकॉज इट इज ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल। ओरिजिनल फाइल अगर 5 MB का है, ये भी 5 MB का ही होगा। ओरिजिनल फाइल का अगर आईनोड नंबर 500 है, इसका भी आईनोड नंबर 500 ही होगा। अगर ओरिजिनल डिलीट हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट इज द ओरिजिनल कॉपी ऑल्सो, तो मैं इसको ओरिजिनल में रख सकता हूं। बट इन सॉफ्ट लिंक इट इज जस्ट ए शॉर्टकट। ये फाइल नहीं है, ये जस्ट एक रूट है, ये जस्ट एक मैप है, ये जस्ट एक हाइपर लिंक है। इन वर्ड वी यूज हाइपर लिंक, क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, वेब पेज का लिंक जैसा, ठीक है। इट इज जस्ट ए लिंक। when I use, let's say I want to search CCNA, there are 1000 sites available, everyone is telling about CCNA। so এইগুলো কি গूगल যে वेब पेजটা আছে, ये गूगल का जो वेब पेज है, इस वेब पेज में क्या सारा डिटेल्स है? आंसर इज नो, दिस इज जस्ट ए लिंक। अगर आप ये वाला लिंक पे क्लिक करोगे तो सिस्को का साइट ओपन होगा। अगर आप सोचो ये वाला लिंक ओपन करोगे तो ये कोर्सेरा का साइट ओपन होगा। तो ये सॉफ्ट लिंक है। बट अगर मैं अपना एक फाइल को कॉपी करके मेरे सामने रख लेता हूं फिर से एक कॉपी बना के, दैट इज हार्ड लिंक। क्लियर? বোঝা গেছে? হ্যাঁ না রে? হ্যাঁ স্যার। তুই হ্যাঁই বলিস আর তারপর কিছু বলতে পারিস না, এটা খুব বিপদ হয়ে যাচ্ছে। তো ভালো করে পড়ছিস না কিন্তু রোহিত, এটা মোটেই ভালো কথা নয়। দেখো, তো let me create a file again, touch সুদেশ না এটা বাজে লাগবে। touch let's say বললাম ধরো Oracle, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, echo we provide virtualization solution for testing, ठीक है। किसके अंदर रखना है मुझे? Oracle के अंदर। क्लियर? अगर मैं देखना चाहता हूं इसके अंदर क्या है, क्या लिखेंगे? cat
ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा cat, ठीक है ना। Now I want to create a link for the Oracle file. Command will be ln. -s देने का कोई जरूरत नहीं है। ln means hard link and -s for soft link. तो ओरिजिनल फाइल का नाम क्या है, Oracle, एंड लिंक सपोज मैंने बोला ऐसे, नाम ऐसे ही थे, हार्ड लिंक 1। তুমি যা খুশি নাম দিতে পারো, নট লাইক মানে ऐसा नहीं है। কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চেক করো, ls -l, Oracle is there, hard link is there, yes or no? স্যার পাথটা না দিলেও চলে। আমি যেহেতু একই লোকেশনে করছি তাই আমি রিলেটিভ পাথ দিয়ে করছি, তুমি চাইলে অ্যাবসলিউট পাথ দিয়ে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু আমি এখনো ডাইরেক্টরি স্ট্রাকচার পড়াইনি তাই আমি ওর অ্যাবসলিউট পাথটা ইউজ করছি না, ওটা कराले করব। अच्छा देखो हार्ड लिंक, ये वाला लाइन को ध्यान से देखो, जस्ट सी दिस लाइन टू दिस टू लाइन। এই লাইনটা আমি একটা ছোট্ট কপি করে নিচ্ছি এখানে, নিয়ে না আমরা একটা পেন্টের মধ্যে দুটো লাইনকে কম্পেয়ার করলেই आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ওটা হবে না স্যার, কোনটা কমে না 23-24 ম্যান্ডেট লাগবে কার, গ্র্যাজুয়েশন নি পাসিং ইয়ার। এই তো 24 ও যাবে না ও বললে? তো যাবে না আচ্ছা বলছে, সন্দীপকে কি পাঠাও। করব 23 এ তো তোমার সন্দীপ বিক্রম পাঠানো আছে অলরেডি। তাহলে সানি, এতে দুজনকেই পাঠানো আছে, আগের বারই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, ফ্রেশ কাউকে লাগবে, এরা তো ফ্রেশ। মানে যাদেরকে আগে পাঠানো আছে আচ্ছা তারা আচ্ছা, বাদ দিয়ে। তারা বাদ দিয়ে, ব্রতজি তো যাবে না, ব্রতজি কি বাড়ির লোক প্রবলেম রাজি আছে? হচ্ছে না। তামিলেরটা পাঠাবো, অস্মিতেরটা পাঠাবো। অরিজিতে ক্লিয়ার হয়নি না এখন, অনিকা আটকে গেল ওরা। কুমারদীপ তো অনেক বড়, কুমারদীপ দা, কুমারদীপ দা কে, পালদা, আমাদের দুটোই পালদা আছে, সাগরেরও হয়ে গেছে, এটা লাভ নেই। কি রে তোর কবে হবে ভালো গ্র্যাজুয়েশন কাজ পাস? করতে ছেড়ে দাও, ভালো প্রোফাইল পেয়ে গেছে, কাজ করে গ্লান্সের উপর। ভালো করে লিনাক্সটা পড়। হার্ডওয়্যারটা ভালো করে পড়ে পাবে, এক্ষুনি বলতে পারেনি, ছি এক্ষুনি আর টুলে মার্কে যাচ্ছিল। ছি ছি আর ও ছি কান্দি বেরিয়ে গেছে, ও আর শোনে না এসব। দেখছি ম্যাডাম আর যদি কেউ কেমন থাকে। আছে? কেউ দিচ্ছেই না। আচ্ছা এবার এই জিনিসটা তোমরা একটু ভালো করে দেখো, এই দুটো লাইন, ইজ দেয়ার এনি চেঞ্জ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য নেম? বড় করবো? নামটা ছাড়া কি কোনো চেঞ্জ আছে? না। আমি বলেছিলাম আইনোড নাম্বার উইল বি সেম, ওটাও করে দেখি তাহলে। এই কমান্ডটার মধ্যে যদি আমি আইনোডটা আনতে চাই তাহলে কি করবো বল? ls -li, কোন লাইনটা কপি করব? এটা তুমিও জানো আমিও জানি, কিন্তু প্রমাণ তো করতে হবে। देखो तो आइनोड नंबरটাও सेम, ठीक तो? अच्छा ये वाला पार्ट क्लियर है। अच्छा नाउ अभी अगर आप देखते हो कि कैट हार्ड लिंक 1 वही सेम लिखा আছে। नाउ आई एम डिलीटिंग द ओरिजिनल फाइल, কি নাম ছিল গো? Oracle গেছে? ও কি কাঁদছে? না, It is not crying because it has the original content. Cat
বাট সফট লিঙ্ক হলে হবে না, দেখাবে না লেখাটা, বলবে নেই তো কি করবো বলো, ऐसा करेक्ट है। तो हम लोग सर एक क्वेश्चन हाँ बोलो ना। सर हार्ड लिंक का क्यों यूज करें, हम कॉपी कर सकते, कॉपी तो हो रहा है हाँ सही है, लेकिन है ऑप्शन इसलिए दिखा दिए, मैंने प्रैक्टिकली कोई इस्तेमाल नहीं है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है इसका प्रैक्टिकली उतना দেখতে গেলে তো দুটো ফাংশন করছে, একই কপিও করছে, একদিকে আমার লিংকও তৈরি ও বলছে যে কপি কেন করবো না, তাহলে আমি কপি তো করে নিতে পারতাম। एक रीजन हो सकता है ये डेटा डीडुप्लीकेशन पे काम करेगा, मतलब एक में करेंगे दूसरा में हाँ एक बार स्पेस लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, एक ही बार लेगा, डीडुप्लीकेशन पे फंसेगा नहीं। हाँ तब सही है कि बाबा हम लोग को ये कॉपी करके नहीं रखना होगा, एक ही बार अपडेट हो जाएगा। ये रहा आपका हार्ड लिंक, ये सही है। ठीक है नोट कर लो। Some network concepts মানে next theory class है, but before doing that let me show you a small एकदम छोटा सा बच्चा सा एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, that is compression। ठीक है, कैसे आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, 6 कमांड है टोटल, 6 commands are there, 2 each। अच्छा now let's discuss about compression। एक तो হলো ठीक है, হ্যাঁ রোহিতকে ধরে কম্প্রেস করে দেবো আমি।